हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 20 किसके जंगल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ किसके जंगल, इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम पाठ 20 किसके जंगल। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब इसका जवाब हमको देना है कि जंगल है किसके। तो प्रश्न 1, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचा ऐसा क्यों, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, क्योंकि जंगल में हमें बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, तथा वृक्षों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए हमारे लिए जंगल आवश्यक है। इसके बाद में प्रश्न दूसरा है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की परस्पर निर्भरता है कैसे। तो उत्तर लिख देंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परस्पर निर्भरता होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, जंगल को आदिवासियों को साझा में कहा जाता है क्यों। तो इन जंगलों पर आदिवासियों का हक है, हम उनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं, हमारे लिए तो साझा बैंक है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न चौथा है, सूर्यमणि के साथी का नाम क्या है। क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा साथी है, उससे क्या क्या बातें साझा करते हो। तो सूर्यमणि के साथी का नाम है विजय है, हमारा भी साथी है जिससे हम अनेकों बात उनसे चर्चा करते हैं और उसके साथ हम ज्ञानवर्धक बातें साझा करते हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां है, सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है। तो सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में गीत गाने, जड़ी बूटियों की समझ, भाषा का रिश्ता, किताबों को संभाल कर रखना, बांसुरी ढोलक गाना बजाना सिखाया जाता है। इसके बाद प्रश्न 6वां है, झूम खेती के बारे में लिखिए। झूम खेती में फसल काटने के बाद जीवन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां है, खरपतवार को जमीन पर दबाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो खरपतवार को जमीन पर इसलिए दबाया जाता है ताकि जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। इसके बाद प्रश्न 8वां है, झूम खेती में बीजों को कौन से तरीके से बोया जाता है। तो उत्तर लिख देंगे, झूम खेती में बीजों को छिड़क कर भूमि को हल्के में मिलाकर के बीज बोया जाता है। इससे अलग अलग प्रकार के बीज जैसे मकई, सब्जियां, धान, गेहूं बोए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 9वां है, जंगल से प्राप्त सामग्री और उनसे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर सामग्री का नाम है और यहाँ बनाए जाने वाली वस्तुएं। तो बांस से टोकरी और कागज़ बनते हैं, शगुन से सोफा और दरवाज़ा, औषधि से दवाइयाँ, कुकुरमुत्ता से भोज्य सामग्री सब्जी जैसे बनते, फूल से इत्र आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 10वां है, प्रश्न 10 है, दिए गए निर्देशों के अनुसार तालिका पूर्ण कीजिए। जंगल से हमें क्या मिलता है और हम जंगल को क्या देते हैं। तो जंगल में देखिए, हम पहले नंबर में क्या मिलता है हमको, लकड़ी, हम क्या देते हैं, पानी, और दूसरा है औषधि, नए पौधा का विस्तार करते हैं। फिर तीसरा फल, खाद्य, भोज्य सामग्री, जंतु, ऑक्सीजन गैस, सुरक्षा व्यवस्था, ये हमारे कर्तव्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को पूर्ण करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।